तो चलिए आज जो है हम न्यू चैप्टर चालू करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। इससे पहले जो है हम 3 चैप्टर करा चुके हैं। पहला में कराए थे फाइंडिंग मिसिंग वन कराए थे, दूसरा में कराए फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर ऑफ लेटर कराए, और तीसरा में जो कराए थे वो सीरीज टेस्ट है। आज जो करा रहे हैं हम वो चौथा चैप्टर है, यानी किताब में भले वन है, चैप्टर नंबर 1 है, लेकिन आज हम जो करा रहे हैं वो चौथा चैप्टर है मेरा। तो कोडिंग बच्चा कह रहा था कि कोडिंग डिकोडिंग पहले पढ़ा दीजिए, तो चलिए आज हम कोडिंग डिकोडिंग ही पढ़ा देते हैं। ऐसे हर मास्टर जो है, हर टीचर जो है पहले कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाता है, लेकिन हम जो है कोडिंग डिकोडिंग से चालू नहीं किए थे। तो चलिए आज जो हम कोडिंग डिकोडिंग आपको बताते हैं। इससे पहले हम 3 चैप्टर करा चुके हैं, आज हम कोडिंग डिकोडिंग चालू करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग हेडिंग में लगाने से पहले आप कुछ समझिएगा। देखिए, आपको रीजनिंग, सबसे पहले तो रीजनिंग का हिंदी या रीजनिंग क्या होता है, रीजनिंग का परिभाषा, ये सब मालूम होना चाहिए। तो आज जो है हम कोडिंग डिकोडिंग चालू करते हैं। तो डायरेक्ट हम टाइप 1 पर नहीं आएंगे कि टाइप 1 चलिए कुछ जानकारी नहीं दिया, टाइप 1 चालू कर दिए। तो आज हम कोडिंग डिकोडिंग चालू करते हैं। उससे पहले जो है आप समझिएगा कुछ। तो जैसे आप रीजनिंग, कोई पूछेगा रीजनिंग का हिंदी क्या होता है, तो रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शास्त्र होता है, और तर्क शक्ति भी लिखाता है। तो चलिए आप पहले समझिएगा, लिखिएगा। इससे पहले हम जो है 3 चैप्टर करा चुके हैं। पहला में कराए हैं फाइंडिंग मिसिंग वन कराए हैं, दूसरा में कराए हैं फाइंड आउट द कंडीशनल नंबर और लेटर कराए, तीसरा में कराए सीरीज टेस्ट, और चौथा जो हम कर रहे हैं आज वो जो है कोडिंग डिकोडिंग है। तो चलिए आप पहले लिखिए रीजनिंग। देखिए, हम टाइप 1 भी लिख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग देख के टाइप 1 में क्वेश्चन डायरेक्ट करा देते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो है हम डिटेल से पढ़ाते आ रहे हैं शुरू से, तो डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक ना। तो देखिए आज हम बताते हैं कि रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है, रीजनिंग में कौन कौन सा किताब चलता है, और रीजनिंग में कितना किताब पढ़ना पड़ता है, वो आज जो है हम सारा आपको बताएंगे। तो चलिए, ये जो है इस बार वीडियो वही लड़का देखेगा या लड़की देखेगा जो बैंक एसएससी रेलवे का तैयारी करता है, ठीक ना। ये नहीं कि 12th आर वाला देखेगा, उसको फायदा नहीं करेगा। तो चलिए देखिए, पहले आप लिखिए रीजनिंग। रीजनिंग, इसका हिंदी जो होता है, रीजनिंग का हिंदी होता है तर्क शास्त्र। क्या होता है? तर्क शास्त्र। किसी किसी किताब में जो है, या कोई जो टीचर है वो तर्क शक्ति भी लिखाता है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। चलिए अब देखिए, रीजनिंग का हम परिभाषा आपको बता देते हैं कि रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ना, हम शुरू से आपको बताते हैं और लिखते भी जाते हैं। चलिए आप लिखिएगा, पहले परिभाषा लिखिएगा। रीजनिंग किसे कहते हैं उसका हम परिभाषा आप लिखा रहे हैं, देखिएगा। रीजनिंग किसे कहते हैं उसका हम परिभाषा लिखा रहे हैं, लिखिएगा। किसी विषय किसी विषय पर किया गया सोच विचार लिखिएगा। देखिए, रीजनिंग किसे कहते हैं उसका हम परिभाषा लिखा रहे हैं। ये भी देखिए, कोई जरूरी नहीं, ये नहीं पूछता है कि रीजनिंग किसे कहते हैं, वो परिभाषा आपको, ये नॉलेज के लिए आपको बता रहे हैं कि रीजनिंग कहते हैं क्या, रीजनिंग किसे कहते हैं, रीजनिंग क्या चीज़ होता है, रीजनिंग कितने प्रकार का होता है, ये सब आपको नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए, लिख रहे हैं किसी विषय पर किया गया सोच विचार के बाद
के बाद किसी विषय पर किया गया सोच विचार के बाद फैसला क्या फैसला फैसला लेने की क्रिया को तर्कशास्त्र कहते हैं। तर्कशास्त्र कहते हैं। देखिए इतना लिख लिए होंगे आप। रीजनिंग का हिंदी जो होता है तर्कशास्त्र होता है या तर्क शक्ति होता है। हम बोल देते हैं दोनों बात, तर्क शास्त्र लिखिए या तर्क शक्ति लिखिए। रीजनिंग कहते हैं क्या, किसे कहते हैं? किसी विषय पर किया गया सोच विचार के बाद फैसला लेने की क्रिया को तर्कशास्त्र कहते हैं। जिसे में तर्कशास्त्र क्या, तर्क का मतलब क्या होता है? जैसे किसी विषय पर हम जो है चलिए ये वाला देखिए हम लिखा है। अब बताते हैं कि रीजनिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए नीचे में लिख लीजिएगा। अभी हम जो है लिखाते हैं नीचे में। रीजनिंग किसे कहते हैं? तो किसी विषय पर किया गया सोच विचार के बाद फैसला लेने की क्रिया को रीजनिंग कहते हैं। उसका बाद लिखिएगा रीजनिंग दो प्रकार के होता है। यहाँ पर लिखिएगा रीजनिंग दो लिखिएगा रीजनिंग दो प्रकार का होता है। रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं यहाँ नीचे में लिख लीजिएगा। रीजनिंग दो प्रकार का होता है। चलिए इसको आप लिखिए, उसका बाद हम बताते हैं कि कौन कौन रीजनिंग होता है वो लिखते हैं। जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, उसका बाद बताते हैं। और किताब भी आपको दिखाएंगे कि कौन कौन किताब हम चलाते हैं या बताते हैं। चलिए यहाँ देखिए, रीजनिंग का हिंदी होता है तर्कशास्त्र। और रीजनिंग का ये डैश दे के लिखिएगा परिभाषा। किसी विषय पर किया गया सोच विचार के बाद फैसला लेने की क्रिया को तर्कशास्त्र कहते हैं। और उसका नीचे लिखिएगा रीजनिंग दो प्रकार के होता है। रीजनिंग कितने प्रकार के होता है? दो प्रकार के। अब इसको हम मिटाते हैं, इसको आप लिख लीजिए जल्दी से। चलिए हो गया होगा, मिटाते हैं इसको। रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब देखिए कौन कौन रीजनिंग होता है। आप देखिएगा रीजनिंग दो प्रकार के होता है। यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा और इधर लिख रहे हैं हम, देखिएगा लिखिएगा वर्बल रीजनिंग। इधर लिखिएगा वर्बल रीजनिंग, VERBAL वर्बल रीजनिंग, REASO उसका बाद वो लिखिएगा NING रीजनिंग। ये हो गया वर्बल रीजनिंग। अभी हम इसका हिंदी भी बताते हैं। जिसे इसका हिंदी बताए, रीजनिंग का हिंदी क्या होता है? तर्कशास्त्र होता है। इधर लिखिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग। ये फर्स्ट में हो गया। रीजनिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। इधर आपको नंबर अच्छा दे देते हैं। ये हो गया रीजनिंग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक वर्बल रीजनिंग, एक नॉन वर्बल रीजनिंग। इधर लिखिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल VERBAL वर्बल रीजनिंग। चलिए इसको लिखिए आप पहले। रीजनिंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये होता है पहला में वर्बल रीजनिंग और दूसरा में जो होता है नॉन वर्बल रीजनिंग होता है।
दिखाते हैं। आप यहाँ पर लिख लीजिए, इसका हिंदी आप लिखिएगा। इसका हिंदी में बोलते हैं, ये शाब्दिक होता है, इसका हिंदी में वो लिखते हैं शाब्दिक तर्क शास्त्र। तर्कशास्त्र इसका बताते हैं। अभी हम किताब भी दिखाएंगे आपको। ये जो होता है वर्बल रीजनिंग में, इसको बोलते हैं शाब्दिक। क्या बोलते हैं? शाब्दिक तर्कशास्त्र। इसको बोलते हैं अशाब्दिक। अशाब्दिक अशाब्दिक तर्कशास्त्र। अशाब्दिक तर्कशास्त्र। अब बताते हैं, देखिएगा। वर्बल रीजनिंग को क्या बोलते हैं हिंदी में? शाब्दिक तर्कशास्त्र। और नॉन वर्बल रीजनिंग को बोलते हैं अशाब्दिक तर्कशास्त्र। अब बताते हैं कि वर्बल रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है और नॉन वर्बल रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद हम आपको बुक दिखाएंगे कि वर्बल रीजनिंग का बुक कैसा होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग का बुक कैसा होता है, और वर्बल रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है और नॉन वर्बल रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना पड़ता है। उसके बाद जो हम कोडिंग डिकोडिंग हेडिंग में लगाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिए। देखिए, हम ये सब आपको नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ये कोई एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन आपको शेड्यूल मालूम होना चाहिए ना कि क्या क्या पढ़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए, इसमें जो चैप्टर पढ़ना पड़ता है, इसमें लिखिएगा 35 चैप्टर। ये वाला न्यू सारांश का जो बुक आया है अजय चौहान का, उसमें 35 चैप्टर पढ़ना पड़ता है। इसमें कितना पढ़ना है? 35 चैप्टर। CHAPTERS चैप्टर्स। इसमें 35 चैप्टर पढ़ना है। किसमें? वर्बल रीजनिंग में जो है न्यू सारांश का बुक जो आया, पुराना वाला में 35 चैप्टर नहीं था, लेकिन हम जो पढ़ाएंगे बुक नया वाला पढ़ाएंगे, ठीक ना? तो उसमें कितना है? 35 चैप्टर से वर्बल रीजनिंग में 35 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और नॉन वर्बल रीजनिंग में 17 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। इसमें कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? 17 चैप्टर। चलिए, आप बताते हैं। देखिए, रीजनिंग के कितने भाग में बांटा गया है? तो 2 भाग में। कौन कौन? एक वर्बल रीजनिंग और दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। और वर्बल रीजनिंग में कितना चैप्टर पढ़ना है? तो 35 चैप्टर पढ़ना है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो पढ़ना है 17 चैप्टर पढ़ना है। तो आप देखिए, बात आया कि अभी हम नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं बताएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग कब बताया जाता है? जब वर्बल रीजनिंग खत्म हो जाता है तब। अशाब्दिक का मतलब क्या होता है हम बताते हैं। अशाब्दिक का मतलब ये शब्द वाला नहीं रहेगा, ये जो है दृश्य वाला यानी चित्र वाला रहेगा, फिगर वाला रहेगा क्वेश्चन। नॉन वर्बल में क्या पढ़ना है? नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्र वाला पढ़ना है, यानी फिगर वाला आपको पढ़ना है। और इसमें जो पढ़ना है शाब्दिक। शाब्दिक का मतलब क्या हुआ? शब्द वाला पढ़ना है। समझ में आ रहा ना? इसमें जो है शब्द वाला पढ़ना है। तो इसमें 35 चैप्टर पढ़ना है और इसमें 17 चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, जैसे इसमें नॉन वर्बल में क्या क्या पढ़ना रहता है। नॉन वर्बल में पढ़ना पड़ता है पेपर फोल्डिंग, पढ़ना पड़ता है पेपर कटिंग, इसमें भी डाइस है। समझ में आ रहा ना? इसमें भी डाइस है। फिर ये हो गया क्लासिफिकेशन हो गया। इसमें भी नॉन वर्बल में भी बोले ना कि 17 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। ये नया बुक जो आया है वर्बल रीजनिंग का अजय चौहान का, इसमें 35 चैप्टर है। जैसे इसमें पहला में तो कोडिंग डिकोडिंग होगा, फिर ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा, डाइस पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें भी चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 35 चैप्टर है। तो चलिए, देखिए, अब हेडिंग लगाइए आप लोग। हम इसको मिटाते हैं। इसको आप जल्दी से लिखिए, इसको फिर हम मिटा देते हैं। जल्दी से इसको नोट कीजिए। रीजनिंग के कितना भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक वर्बल रीजनिंग और एक कितना? नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में 35 चैप्टर पढ़ना है और नॉन वर्बल रीजनिंग में 17 चैप्टर पढ़ना है। चलिए, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम हेडिंग आप लगाइएगा कोडिंग डिकोडिंग।
चलिए, इतना जो था हम नॉलेज के लिए आपको बताए थे, ठीक ना। अब जो आप हेडिंग लगाइएगा कोडिंग डिकोडिंग, ये फर्स्ट चैप्टर है मेरे। हम यूट्यूब पर ये चौथा नंबर में पढ़ा रहे हैं, जबकि किताबार में ये फर्स्ट चैप्टर में है। दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले देखिएगा वर्बल रीजनिंग क्या होता है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होता है। देखिए आपको दिखाते हैं, रुकिए। देखिए ये होता है, ये किताब जो है नॉन वर्बल रीजनिंग का है। ये देखिए लिखा हुआ है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये वाला किताब आपको अभी नहीं पढ़ना है, जब वर्बल रीजनिंग खत्म हो जाएगा तब ये वाला पढ़ना है, नॉन वर्बल रीजनिंग। इसमें देखिए फिगर संबंधित रहेगा। देखिए इसमें जो है चित्र संबंधित रहेगा, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में। और वर्बल रीजनिंग देखिए ये है, हम जो पढ़ाते हैं वो अजय चौहान पढ़ा रहे हैं। देखिए दिखा दिए, ये होता है वर्बल रीजनिंग और ये होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो अभी हम नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग को अभी क्या करते हैं, रहने देते हैं। पहले वर्बल रीजनिंग खत्म कर देंगे, उसके बाद नॉन वर्बल रीजनिंग चालू करेंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में 17 चैप्टर है, तो उसको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, 4 या 3 महीने में ख़त्म कर देंगे। और ये वर्बल रीजनिंग में जो है कम से कम तो लग जाएगा 7-8 महीना लग जाएगा, कारण इसमें जो है बहुत 35 चैप्टर पढ़ना है, तो ज़्यादा दिन लगेगा ही। और हम डिटेल से भी पढ़ाते हैं। चलिए आप हेडिंग में लगाइएगा और आप बोलिएगा। तो ये किताब भी देखिए हम बताते हैं कभी कभी, ये किरण का है। ये वाला भी बुक भी आपको बताएंगे, ये वाला भी रीजनिंग का ही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस, ये सबन जो है अजय चौहान और ये किरण वाला सेम ही है, उससे बनाइए, ये इससे बनाइए। सबसे अच्छा है अजय चौहान का किताब से ही बनाइए। चलिए आप हेडिंग में लगाइए। लिखिएगा, हेडिंग में लगाइए कोडिंग डिकोडिंग। चलिए हेडिंग में क्या लगाइएगा, हेडिंग में लगाइएगा कोडिंग, CODING कोडिंग, S डिकोडिंग, DECODING डिकोडिंग, ठीक ना। खाली इसके आगे डी लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। चलिए इसका हिंदी जो होता है, देखिए किसी किसी बुक में हम दोनों को हिंदी बता देते हैं। इसका हिंदी होता है कुट, ये लिख देते हैं, देखिएगा यहाँ लिखिएगा कुट और कुट और कुटाणु, कुटानुवाद, ये हो गया हिंदी। ये हिंदी हो गया कुट और कुटानुवाद। देखिएगा समझिएगा, यहाँ ये कोडिंग एस डिकोडिंग लिखा हुआ है, कोडिंग और डिकोडिंग। चलिए यहाँ समझिए, किसी किसी बुक में जो रहेगा कोडिंग को क्या लिखा रहेगा, कुट लेखन लिखा रहेगा, बता देते हैं, ये समझिएगा मेरा बात। ऐसे बोलिएगा सर हम तो दूसरा देखे, कुछ और हिंदी होता। चलिए समझिएगा बात को। चलिए हेडिंग में क्या लगाइए, कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग। तो चलिए देखिए, कोडिंग का हिंदी जो होता है कुट होता है, और डिकोडिंग का हिंदी होता है कुटानुवाद होता है। किसी किसी बुक में जो लिखा रहेगा, कोडिंग को लिखेगा कुटा, इसको लिखेगा कुट लेखन, इसको क्या लिखेगा, कोडिंग को किसी किसी बुक में कुट लेखन लिखेगा, और डिकोडिंग का जो लिखेगा कुट वचन लिखेगा, कुट वचन लिखेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हिंदी सेम ही है। कुट सबसे सिंपल हिंदी है, लिखे इसको लिखिएगा कुट और इसको लिखिएगा कुटानुवाद,
किसी किसी बुक में रहेगा कुट लेखन और कुट वचन, कुट वचन। तो चलिए आप देखिए, अब हेडिंग में लगाइएगा। चलिए इसको लिखिएगा कोडिंग देके, CODING, कोडिंग देके अब परिभाषा लिखिएगा। पहले कोड देखिए, हम लिख देते हैं, ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए हम लिख देते हैं, उसके बाद लिखिएगा किसी 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 अर्थपूर्ण शब्द को लिखिएगा, किसी अर्थपूर्ण पहले कोडिंग देकर डैश लिखिएगा, इसको लिखिएगा, पहले लिख लीजिए इसका हिंदी, यहाँ पर कर लीजिएगा कुट, उसका बाद लिखिएगा किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार लिखिएगा, किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थहीन शब्द को लिखने की प्रक्रिया, अर्थहीन लिखा हुआ है, अर्थहीन शब्द में लिखने की प्रक्रिया को कुट कहा जाता है, कुट कहा जाता है, या कोडिंग लिखिएगा, यहाँ कुट के जगह कोडिंग लिखिएगा। देखिए कोडिंग का हिंदी क्या होता है, कुट होता है, या किसी जगह जो है कुट लेखन लिखेगा। कोडिंग को क्या कभी कभी लिखेगा कुट लेखन लिखेगा, या तो कुट लिखेगा सिंपल में। तो किसी अर्थपूर्ण, हम बताएंगे अर्थपूर्ण शब्द और अर्थविहीन या अर्थहीन क्या होता है। अर्थहीन वही होता है, अर्थहीन बोलिए या अर्थविहीन बोलिए, दोनों एक ही बात है, ठीक ना। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थहीन शब्द में लिखने की प्रक्रिया को कुट कहा जाता है। अब इसी में आप लिखिएगा, इनमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको आप पहले लिखिए, उसका बाद बताएंगे क्या लिखिएगा। देखिए कोडिंग के हिंदी क्या होता है, कुट। अब बताएंगे हम फिर। किसी अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण शब्द का मतलब जिसका कोई अर्थ निकले, ठीक ना। किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थहीन शब्द में लिखने की प्रक्रिया को कुट कहा जाता है। और इसी में लिखे हैं, इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला में लिखिएगा
चलिए इसको हम मिटाते हैं, इसका नीचे में लिखिएगा, पहला में यहाँ लिख देते हैं। पहला में लिखिएगा अक्षर, क्या लिखिएगा, अक्षर कोडिंग, कोडिंग, अक्षर कोडिंग। दूसरा में लिखिएगा, अब चलिए नहीं हटेगा, इसको मिटाते हैं। अक्षर कोडिंग, देखिए हम बोल देते हैं, आप लिखिएगा। पहला में अक्षर कोडिंग लिखिएगा, दूसरा में लिखिएगा संख्या कोडिंग। चलिए इसको हम मिटाते हैं, पहले रुकिए। उसका बाद हम लिखाएंगे डिकोडिंग का परिभाषा। पहले हम कोडिंग का परिभाषा लिखा दिए। किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थहीन शब्द में लिखने की प्रक्रिया को कूट कहा जाता है। इसमें किसमें, तो कोडिंग में क्या होता है कि इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। पहला में लिखा है अक्षर कोडिंग, लिख लीजिए ना, यहीं पर लिखा देते किसी तरह से। दूसरा में लिखिएगा, दूसरा में लिखिए संख्या कोडिंग, और दूसरा में, पहला में लिखे अक्षर कोडिंग, दूसरा में लिखिएगा संख्या कोडिंग, और तीसरा में लिखिएगा मिश्रित कोडिंग। चलिए हम इसको मिटाते हैं। तीसरा में क्या लिखिएगा, पहला में लिखिएगा अक्षर कोडिंग, दूसरा में संख्या कोडिंग, और तीसरा में जो लिखिएगा वो मिश्रित कोडिंग लिखिएगा। चलिए ना फिर से हम लिख देते हैं। चलिए देखिए क्या लिखाए थे कि इसमें जो है 3 प्रकार से कोडिंग में क्या परिभाषा लिखाए थे। किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियम के अनुसार अर्थहीन शब्द में लिखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कूट कहते हैं, यानी कोडिंग कहते हैं। और उसी में लिखाए थे, इसमें किसमें, तो कोडिंग में, इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कितने प्रकार से, 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कौन कौन, पहला में अक्षर कोडिंग, दूसरा में जो है संख्या कोडिंग, और तीसरा में मिश्रित कोडिंग। तो वो फिर से हम लिख देते हैं। पहला में लिखिएगा अक्षर कोडिंग, दूसरा में लिखिएगा संख्या कोडिंग, तीसरा में लिखिएगा मिश्रित कोडिंग। चलिए इसको आप लिखिए, फिर हम जो है डिकोडिंग का परिभाषा लिखते हैं। चलिए इसको आप पहले लिख लीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, उसका बाद हम एग्जाम्पल देंगे।
चलिए क्या लिखाए थे, कोडिंग का परिभाषा लिखा दिए हैं। और कोडिंग उसी में लिखाए थे कि इसमें 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, तो अक्षर कोडिंग से भी पूछेगा, अक्षर कोडिंग से पूछेगा, और संख्या कोडिंग से भी, और मिश्रित कोडिंग से, यानी दोनों मिक्स करके भी पूछ सकता है। तो चलिए आप जो है डिकोडिंग के लिखिएगा। क्या लिखिएगा, डिकोडिंग का परिभाषा लिखिएगा। डिकोडिंग, DECODING, डिकोडिंग। इसका जो होता है हिंदी, इसका हिंदी क्या होता है, कुटानुवाद। देखिए इसको ब्रेक कीजिएगा, तो यहाँ से आप ब्रेक कीजिए। पहले इसका हिंदी समझ गए ना। डिकोडिंग का हिंदी क्या होता है, कुटानुवाद होता है। किसी किसी बुक में जो है कुटवाचक भी लिखा रहेगा, कुटवाचक नहीं, कुटवाचन। क्या, फिर से समझिएगा। डिकोडिंग का हिंदी जो होता है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर हिंदी जो लिखा है कुटानुवाद लिखा है। क्या लिखा है, कुटानुवाद। डिकोडिंग का हिंदी जो होता है कुटानुवाद होता है, लेकिन किसी किसी बुक में जो रहेगा कुटवाचन लिखल रहेगा, कुटवाचन लिखल रहेगा। तो दोनों एक ही शब्द है, अंतर नहीं समझिएगा कि टीचर कुछ बताएं और ये सर कुछ बता रहे हैं। समझ में आ रहा है ना, इसलिए हम दोनों बात बता देते हैं। किसी किसी जगह क्या रहेगा, यहाँ पर कुटानुवाद के जगह जो है कुटानुवाद नहीं लिख के क्या लिख देगा, कुटवाचन लिख देगा। तो दोनों एक ही शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका परिभाषा आप डैश दे के लिखिएगा। अब हम छोटा छोटा लिखते हैं। ये जो हम लिखाए थे, पहला के लिखाए थे, कोडिंग का परिभाषा लिखा है। फिर उसमें लिखाए थे कि कोडिंग में 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला लिखाए थे ये अक्षर कोडिंग, दूसरा में लिखा है संख्या कोडिंग, और तीसरा में जो लिखा है मिश्रित कोडिंग लिखा है। समझ में आ रहा है ना। तो इसका परिभाषा लिखिएगा। देखिए आप इसको ब्रेक कीजिएगा तो देखिए क्या लिख सकते हैं। इसको ब्रेक कीजिएगा तो कुट प्लस अनुवाद, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ये समझिए। देखिए ना, यहां से आप ब्रेक कीजिएगा, यहां से आप तोड़िएगा इसको, हिंदी को। चलिए हिंदी से हम ये वाला से तोड़ते हैं, रेड पेन से। देखिए तो ये कुट प्लस क्या होगा, अनुवाद। चलिए इसका आप परिभाषा लिखिए। तो डिकोडिंग का परिभाषा क्या होगा, कुटानुवाद। चलिए इसका आप जो है परिभाषा आप लिखिए। किसी, छोटा छोटा लिखते हैं, किसी अर्थहीन शब्द को, या अर्थहीन के जगह कभी कभी किसी बुक में लिखा रहेगा अर्थविहीन, तो दोनों एक ही बात होगा। किसी अर्थहीन शब्द किसी अर्थहीन शब्द इधर नहीं हटेगा, लगता है ना हमको मिटाना पड़ेगा। देखते हैं, हटा के देखते हैं, नहीं हटेगा तो फिर हम मिटाएंगे। किसी अर्थहीन शब्द को किसी अर्थहीन शब्द को छुपा हुआ, लिखिए क्या लिखेगा, किसी अर्थहीन शब्द को छुपा हुआ नियम के अनुसार नियम के अनुसार यहाँ अनुसार लिखा हुआ है, देखिए नीचे, आपको लगता है नहीं झलकता है। यहाँ अनुसार लिख रहे हैं, देखिए छोटा पड़ रहा है, इसलिए बार बार हमको मिटाना पड़ रहा है। अनुसार, क्या लिखा हुआ, अनुसार।
देखिए, किसी अर्थहीन शब्द को, अर्थहीन का मतलब क्या हो, जिसका कोई अर्थ ही ना हो, उसको बोलते हैं हम अर्थहीन शब्द, जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अर्थहीन शब्द किसको बोलते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं हो, यानी अर्थ नहीं निकलता, उसको अर्थहीन शब्द बोलते हैं। और अर्थपूर्ण शब्द उसको बोलते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो वो इसको समझ में आ गया ना कि अर्थहीन और अर्थ विहीन क्या होता है, अर्थहीन और अर्थपूर्ण क्या होता है। अर्थविहीन वही होता है जिसको अर्थहीन बोलते हैं, उसको अर्थविहीन भी बोल सकते हैं। लेकिन अर्थपूर्ण और अर्थहीन दोनों अलग अलग बातें हैं। अर्थपूर्ण शब्द उसको बोलते हैं जिसका कोई मतलब निकलता हो, समझ में आ रहा है ना, जिसे कोई बोलने में कोई शब्द निकलता हो। और अर्थहीन उसको बोलते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो यहाँ तक लिख लिए ना, किसी अर्थहीन शब्द को छुपा हुआ नियम के अनुसार अर्थ, अब यहाँ लिखिएगा अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण शब्द देखिए, देखिए नीचे तो हम लिख दिए हैं पर आपको नहीं झलकता होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। देखिए क्या लिखे हैं, डिकोडिंग का परिभाषा क्या लिखे, डिकोडिंग का हिंदू क्या होता है, कुटानुवाद लिखे, कुटानुवाद। देखिए उसका परिभाषा क्या लिखे, किसी अर्थहीन शब्द को, सुनिएगा गौर से और लिखिएगा भी, किसी अर्थहीन शब्द को छुपा हुआ नियम के अनुसार, छुपा हुआ नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में तोड़ने की प्रक्रिया, तोड़ने की प्रक्रिया को कुटानुवाद कहा जाता है। समझ में आया ना। तो चलिए इसको आप उतारिए, फिर हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए इसको आप उतारिए, फिर से पढ़ देते हैं, देखिएगा। डिकोडिंग का परिभाषा लिखा है, किसी अर्थहीन शब्द को छुपा हुआ नियम के अनुसार अर्थ पूर्ण शब्द में तोड़ने की क्रिया को कुटानुवाद कहा जाता है। चलिए इसको आप लिखिए, फिर एग्जाम्पल आपको देते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। चलिए मिटा रहे, देखिए अब दोनों को हम एग्जाम्पल देते हैं। कोडिंग और डिकोडिंग के नीचे ये समान परिभाषा आप लिख लिए होंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए ये सवाल अभी बेसिक चल रहा है, समझिएगा। कोई जरूरी नहीं कि तुरंत क्वेश्चन पे हम आ जाए, तुरंत क्वेश्चन पे आ जाए आपको और ये सवाल का परिभाषा नहीं मालूम है, देखिए तो ये वाला गड़बड़ की बात हो जाएगा ना फिर। तो चलिए आप देखिएगा, हम बताते एग्जाम्पल आपको लिख रहे हैं। एग्जाम्पल में जैसे समझिएगा, हम एडवांस लिखे, क्या लिखे, ADVANCE, एडवांस। क्या लिखे, एडवांस। एडवांस लिखे, ये क्या है, मीनिंगफुल वर्ड से, वर्ड है,
यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अर्थपूर्ण शब्द है, इसको बोल सकते हैं कि नहीं। इसी को हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। इसी को हम जो है डिकोड करके लिख रहे हैं। डिकोड करके देखिए हम इसको जो है कोडिंग कर रहे हैं। चलिए आप समझिएगा पहले यहाँ पर से, इसको हम इस तरह से लिख रहे हैं, बी डब्ल्यू, यहाँ पर नहीं हटेगा, थोड़ा सा छोटा कर देते, रुक जाइए। लिखेगा ए डी वी ए एन सी ई, एडवांस। एडवांस को हम क्या लिख दिए, देखिए एडवांस को हम लिख देते हैं बी डब्ल्यू बी ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बी ई डब्ल्यू फिर क्या लिखते हैं, फिर लिखते हैं बी, फिर लिखते हैं ओ, फिर लिखते हैं डी, फिर क्या लिखते हैं एफ। चलिए देखिएगा यहाँ पर, चलिए जैसे समझिएगा, यहाँ पर क्या लिखे हैं, लिखे बी ई डब्ल्यू बी ओ डी एफ। चलिए ठीक है, यहाँ पर आप समझिएगा गौर से। इधर से हम इधर आए हैं, देखिए ये जो हो गया मीनिंगफुल, हम इसको लिख लेते हैं मीनिंग। ऊपर में हम लिख देते हैं इसको थोड़ा सा मिटा के हम लिखते हैं और इधर से लिखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए समझिएगा यहाँ बात को। ये जो हो गया देखिए एडवांस लिखे तो ये क्या हो गया, अर्थपूर्ण शब्द हो गया। ये क्या हो गया, अर्थ, इसको लिखिएगा अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण शब्द, अर्थपूर्ण शब्द। इसको जो हम लिखेंगे अर्थहीन शब्द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अर्थहीन, अर्थहीन शब्द, इसको हम लिखेंगे अर्थहीन शब्द। ये जो एडवांस देखिए, एडवांस, एडवांस का मतलब क्या होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है, एडवांस का मतलब आगे बढ़ना। इसका कोई अर्थ होता है, जिसे एडवांस लिखे तो एडवांस का अर्थ क्या होता है, हाँ, ये जो होता है एडवांस जो है अर्थपूर्ण शब्द है। इसका मतलब जो होता है, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। लेकिन इसी को हम जो है क्या किए, कोडिंग करके लिखे तो क्या लिखे, बी ई, देखिए बी ई डब्ल्यू बी ओ डी एफ। इसका कोई मीनिंग बना, इसका कोई मीनिंग फुल वर्ड बना नहीं ना बना, तो इसलिए ये क्या हो गया, कोड हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो गया, कोड। तो इसको हम जो बोलेंगे अर्थहीन शब्द बोलेंगे, यानी कोई शब्द ही नहीं बना। जबकि एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना, ये कोई शब्द है। इसीलिए इसको हम लिख दिए मीनिंगफुल वर्ड, और इसको क्या लिख दिए, कोड लिख दिए। और यहाँ पर देखिए हिंदी में हम इधर लिखे, इसका कोड का हिंदी नहीं लिखे, यहाँ पर हम हिंदी में लिखे। इसका मतलब ये जो लिखे हैं बी ई डब्ल्यू बी ओ डी एफ जो लिखे, इसका कोई शब्द ही नहीं निकला।
ठीक ना। तो इसको लिख दिए अर्थहीन शब्द, और जबकि एडवांस पढ़े ADVANC एडवांस, तो ये क्या हो गया, अर्थपूर्ण शब्द हो गया। इसलिए इसको हम बोल रहे हैं क्या, मीनिंगफुल वर्ड। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब इधर से इधर आए, इधर आप समझिएगा। अब देखिए एडवांस जो है, एडवांस से हम इधर आए तो क्या कर दिए हैं, इधर आए तो कोडिंग कर दिए हैं। क्या कर दिए, डिकोड नहीं किए, कोडिंग किए। CO यहाँ पर लिखिएगा CODING, क्या कर दिए, कोडिंग कर दिए। और इधर से इधर जब हम आएंगे ना, क्या आएंगे, इधर से अगर इधर हम आए तो इधर कर दिए डिकोड। देखिएगा आप लोग समझिए, देखे होंगे क्या चीज, CID देखे होंगे। तो उस सवन का अगर पासपोर्ट टोनर रहता है क्या करता है कि बोलता है जल्दी से इसको जो है डिकोड करो, यानी उसका पासवर्ड जो है खोलो। तो इस सवन क्या करता है, यही सवन जो है एक तरह से बोले कि नियम उयम लगाता है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, एडवांस से इसको क्या लिख दिए, एडवांस से, और कोई नियम के अनुसार जो है हम एक एक देखिए, एक एक बढ़ा के लिखे ना, इधर एक बढ़ाए तो इधर 2 लिखे, और उसका बाद डी कितना में 4 नंबर में, ई 5 नंबर में, यानी कोई नियम के अनुसार, कोई सिस्टम के अनुसार हम लिख दिए हैं। तो ऐसे लिखे, तो ये इसमें लिख दिए हैं, लेकिन कोई जो है शब्द नहीं बना, यानी अर्थहीन शब्द ये हो गया। समझ में आ रहा है ना बात को। अगर नहीं समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, अब बोलिएगा सर इतना देरी बताते रहते हैं। अगर नहीं समझाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, ऊपर ऊपर उड़ जाएगा। इसलिए हम आपको देरी से समझाए पर बेहतरीन आपको समझाए। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए देखिएगा, ये क्या कर दिए, एडवांस से हम इधर लिख दिए BEWBODF लिख दिए, तो ये क्या हो गया, कोडिंग हो गया। और इधर से जो है BEWBODF से इधर हम आ गए, तो इसको लिखे तो क्या आए, डिकोड करेंगे, इसको लिखेंगे डिकोड, डिकोडिंग लिखेंगे, डी लिखेगा DECOD, डिकोडिंग। ये क्या किए है, डिकोड कर दिए। ये कि इधर से इधर जाएंगे तो इधर कोडिंग करेंगे, और अर्थहीन शब्द से अर्थपूर्ण में आएंगे तो क्या करेंगे, डिकोडिंग करेंगे। इधर कोडिंग करेंगे, इधर से आएंगे तो डिकोडिंग करेंगे। चलिए इसको आप नोट कीजिए, ये एग्जाम्पल में लिखिएगा नीचे में। अर्थहीन उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अर्थहीन किसको कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, और अर्थपूर्ण शब्द उसको बोलते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। अर्थपूर्ण शब्द का मतलब क्या होता है, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। जैसे एडवांस है वहां लिखा, तो एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। और ये अर्थहीन शब्द, अर्थहीन शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको आप एग्जाम्पल में नोट कीजिए। चलिए इसको हम मिटाते हैं, अब हो गया होगा। चलिए अब ये सवाल हो गया खत्म। अब देखिए कोड का परिभाषा भी लिखा सकते हैं, लेकिन कोई इसको जरूरत नहीं कि कोड का परिभाषा लिखा भी सकते हैं, लेकिन इसका जरूरत नहीं है। इसको मिटाते हैं ना। जैसे देखिए ना, इसमें एक एक बढ़ाए थे, यहाँ पर देखिए एक ए जो होता है 1 नंबर में होता है, तो इसको हम एक बढ़ा के लिखे हैं, यानी क्या किए है, कोडिंग किए है। तो ये शब्द आया, इसका जिसका एक एक बढ़ा के लिखे तो लेकिन कोई शब्द नहीं है, यानी अर्थहीन शब्द आया। और यही शब्द को फिर हम जो है क्या करेंगे कि किस नियम के अनुसार से क्या किया है, तो इसमें लाने के लिए जो क्या करते हैं, फिर डिकोडिंग करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आप जो है लिखिएगा। अब ये सवाल खत्म हो गया, अब आते हैं हम, लिखिएगा। अब
ऐसे करके लिखिएगा। 1 नंबर में लिखिएगा अंग्रेजी वर्ण। क्या लिखेगा? वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रम भी लिख लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। क्रम स्थान, चलिए देखिएगा क्या लिखे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रम बोलिए या क्रम किए स्थान बोलिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए। चलिए देखिए, हम यहाँ पर आप लिखिएगा ABCD लिखिएगा। लिखिएगा ए, उसका बाद हम बताएंगे। पहले लिखिएगा ABCDEFGHI, फिर लिखिएगा QRSTUVWXYZ। चलिए अब क्या लिखाए थे, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों के क्रम स्थान। देखिएगा, समझिएगा। तो ए जो होता है पहले हम लिखते हैं, उसका बाद हम बताएंगे। ट्रिक बताए थे ना कि आपको हम ट्रिक के साथ बताएंगे। पहले लिखिएगा इसका 1 नंबर, इसका नंबर लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसका बाद लिखिएगा यहाँ कितना हो गया 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 T20 20 U21 22, फिर ये 23, ये 24 25 और ये जो होता है 26। तो कोई पूछेगा, ये से पूछेगा क्या आप लोग कंपटीशन का है। अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है कुल अक्षरों की संख्या कितना होता है 26। आप बताते हैं। अब देखिए क्रम क्या बोला, अक्षरों का क्रम यानी जो है, देखिएगा। तो ये जो होता है हम बात कराते हैं, फिर ट्रिक से हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, आप इसको पहले नोट कीजिए। ए जो होता है 1 नंबर में, बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, डी 4 नंबर में, ई 5 नंबर में, एफ 6 नंबर में, जी 7 नंबर में, एच 8 नंबर में, और ये जो होता है आई 9 नंबर में, और जे 10 नंबर में, 10 नंबर में, के 11 नंबर में होता है, 11 नंबर में, के कितना में 11 में, एल 12 यानी एल 12 नंबर में, एम 13 नंबर में, एन 14 नंबर में, ओ 15 नंबर में, पी 16 नंबर में, और क्यू जो होता है 17 नंबर में, आर 18 नंबर में। यहाँ 18 लिखा हुआ है, आर 18 नंबर में, एस 19 नंबर में, टी 20 नंबर में, यहाँ जो होता, फिर यू 21 नंबर में, भी 22 नंबर में, और डब्ल्यू 23 नंबर में, एक्स 24 नंबर में, वाई जो होता है
ये बाई लिखा हुआ है, बाई कितना में 25 में और जेड 26 में होता है। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम ट्रिक से बताते हैं, फिर याद कराते हैं। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। और यहाँ पर लिख लीजिएगा, और लिखिएगा, क्या लिखिएगा ना, पहले इसको आप लिख लिए, फिर यहाँ पर लिखिएगा ए का जो नंबर होता है, ए का एक भी होता है, एक नंबर है, और 27 नंबर हम बताएंगे उसका। बी का जो होता है, बी का 2 भी होता है, और क्या इतना होता है, 28 भी होता है। उसका बाद उसी तरह से लिखिएगा, सी का जो होता है 3 भी होता है, और क्या इतना होता है, 29 भी होता है। और डी का जो है इतने तक लिखिएगा, 4 भी होता है, और कितना, 30 होता है। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम बताते हैं। चलिए देखिएगा, समझिएगा। ए जो होता है एक नंबर, दो जो होता है दो नंबर, बी सॉरी, ए जो होता है एक नंबर में, बी जो होता है 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, डी 4 नंबर में। हम ट्रिक बताएंगे फिर। ई 5 नंबर में, एफ 6 नंबर में, जी 7 नंबर में, एच 8 नंबर में, और आई 9 नंबर में, और जे कितना, 10 में, के जो होता है 11 नंबर में होता है, और एल 12, एल 12 नंबर में, फिर एम जो होता है, एम 13 नंबर में, एन 14 नंबर में, ओ 15 नंबर में, पी 16 नंबर में, और क्यू 17 नंबर में, आर 18 नंबर में, एस 19 नंबर में, टी 20 नंबर में, और यू 21 नंबर में, वी 22 नंबर में, डब्ल्यू जो होता है 23 नंबर में, और एक्स जो 24 नंबर, वाई 25, और जेड 26। और इसके अलावा भी ये भी याद करना पड़ेगा, ए का नंबर जो होता है 1 भी होता है और 27 भी होता है, बी का नंबर 2 भी होता है और 28 भी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सी का नंबर 3 भी होता है, 29 भी होता है। डी का नंबर जो होता है 4 भी होता है। अगर 4 नहीं लगेगा तो कितना लगाएंगे, 30 लगाएंगे। यानी हम सिंपल से बताएं आपको, तो डी जो होता है 4 और 30 20 का नंबर कितना होता है, 2 गो। डी का भी कितना, 4 और 30 भी। चलिए इसको हम मिटाते फिर तरीका से लिखते हैं और ट्रिक से बताते हैं आपको। अभी हम याद करा देंगे आपको, देखिएगा। पहले देखिएगा, इबलाद रखिएगा, याद रखे, इसको आप लिख लीजिएगा। ए का नंबर कितना कितना होता है, ए का जो नंबर होता है 1 भी होता है, और कितना होता है, 27 भी। बी का जो होता है 2 भी होता है, और कितना, 28 होता है। सी का जो होता है 3 होता है, और कितना होता है, 29 होता है। और डी का जो होता है 4 भी होता है, और कितना होता है, 30 भी। ये वाला याद रखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और ई का नंबर अब वैसे बोलेगा तो ई का नंबर 5 भी होगा, फिर 31 होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, मतलब यूज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि अब इससे ज़्यादा यूज नहीं होगा। चलिए फिर हम याद कराते हैं, देखिएगा ट्रिक। अब तो याद कराते हैं, सुनिएगा।
चलिए देखिएगा, पहले हम इसका नंबर लिख देते हैं। ए जो होता है 1 नंबर में होता है, बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, डी जो होता है 4 नंबर में, ई 5 नंबर में होता है, और एफ जो होता है 6 नंबर में, जी 7 नंबर में, एच 8 नंबर में, और आई जो होता है 9 नंबर में, जे 10 नंबर में, के 11 नंबर में, एल 12 नंबर में, और एम जो होता है वो 13 नंबर में, एन 14 नंबर में, ओ 15 नंबर में, और पी 16 नंबर, और क्यू 17 नंबर में, आर 18 नंबर में, एस 19 नंबर में होता है। चलिए देखिए, उसका बाद हम ट्रिक बताएंगे, पहले याद कर लीजिएगा। जी कितना में 7 नंबर में, एच बोल रहे हैं तो 8, एच 8, देखिए बोलिएंगे तो क्या बोलेंगे आप, बोलिएगा एच 8, एच कितना में 8 में, एम कितना नंबर में आप याद कीजिएगा। हम आज यहीं पे करा देते हैं, ए 1 नंबर में, बी 2 नंबर में, सी 3 नंबर में, बोलिएगा डी 4 नंबर में, ई 5 नंबर में, एफ 6 नंबर में, जी 7 नंबर में, एच 8 नंबर में, आई 9 नंबर में, जे 10 नंबर में, के 11 नंबर में, एल 12 नंबर में। यानी लेटर का जो क्रम होना चाहिए वो आपको कंठस्थ याद होना चाहिए कि कितना नंबर में होता है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। एम जो होता है 13 नंबर में, एन 14 नंबर में, ओ 15 नंबर में, पी 16 नंबर में, क्यू 17 नंबर में, आर 18 नंबर में, एस 19 नंबर में, टी 20 नंबर में, यू 21 नंबर में, वी 22 नंबर में, और डब्ल्यू 23 नंबर में, एक्स 24 नंबर में, वाई 25 नंबर में, और जेड 26 नंबर में। अब आ गया कि ट्रिक वाला आपको बताते हैं कि ट्रिक आपको कौन कौन याद रखना पड़ेगा, और इधर भी आप याद रखिएगा। ए का नंबर जो होता है 1 भी होता है और 27 भी, बी का नंबर 2 भी होता है और 28 भी होता है, सी का नंबर 3 भी होता है 29 भी होता है, डी का नंबर 4 भी होता है और 30 भी होता है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। ये वाला तो हम लाइन में लिखाए थे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ये वाला लिखिए चाहे वो वाला लिखल रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए ट्रिक में कौन बताते हैं, देखिएगा, गौर कीजिएगा। देखिए ट्रिक से आपको बताते हैं। देखिए ये 7 नियर लग रहा है ना, यहां से देखिए तो आपको जो हम हरा पे मार्कर से कर रहे हैं वो वाला देखिएगा। ये जो होता है 7 नियर लग रहा है ना, देखिए तो जी 7 नंबर जैसा लग रहा है कि नहीं, तो जी का नंबर कितना 7, इसमें नहीं करते, अलग कर देते तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। जी का 7 नंबर। चलिए ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ये वाला जो है मिटाते हैं। देखिए चलिए देखिए, आप ट्रिक से हम जो बता रहे हैं वो ध्यान से आप देखिएगा। ये वाला मिटा देते तो ठीक रहता। चलिए ये वाला आप नोट कर लिए, देखिए आप इसको नोट कीजिए तो पहले। देखिए हम ट्रिक से कौन कौन बताते हैं, अब देखिएगा गौर से, इसको मिटा रहे हैं।
ये वाला लिख लीजिएगा, ये वाला भी आप लिखिएगा। देखिए हम ट्रिक से बता रहे हैं कुछ आज करने का फॉर्मूला। देखिएगा, जी कैसे लिखाता है, तो जी ऐसे लिखाता है कि नहीं लिखाता है। तो जी का नंबर कितना, 7। जी का नंबर कितना, 7। तो जी देखिए ऐसे लिखा रहा है, तो जी यहाँ से देखिए तो 7 नियर नहीं लग रहा है। देखिए तो ये 7 नियर हो गया कि नहीं। तो ये इसका नंबर कितना, 7। समझ में आ रहा है ना। एफ कैसे लिखाता है, 6 नंबर। देखिए एफ ऐसे लिखाता है, एफ क्या लिखाता है, ऐसे लिखाता है। तो एफ को अगर हम नीचे से ऐसे सटा देंगे, देखिएगा गौर कीजिएगा, ये हम अपना मन से किए हैं, आप लोग को अगर अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा एफ के अगर हम यहाँ से ऐसे करके सटा देते हैं तो ये कैसे बन गया, 6/6 नियर नहीं बन गया। देखिए तो एफ का नंबर कितना, 6। और ई का देखिएगा, ई का नंबर कितना होता है, देखिए तो ऐसे 5/5 नियर नहीं लिखाता है, ऐसे लिखाता है ना। तो ई देखिए यहां से हम 5/5 बना देते हैं। देखिए तो अगर ऐसे हम कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 5/5 नियर बन जाएगा, ऐसे करके बन जाएगा कि नहीं। तो ई का नंबर कितना, 5 जैसा लग रहा है। रेड से जैसे चलाए उसे आप चलाइएगा। अब आते हैं एच। एच कैसे लिखाता है ना, एच कितना नंबर में, 8 नंबर में। तो एच का हम ऐसे देखिए मुंह कर देते हैं। ये कैसे हो गया, 8/8 नियर लग रहा, कैसे 8/8 नियर। देखिएगा आप गौर से, ये ट्रिक से बता रहे हैं। देखिए यहाँ जी कैसे लग रहा है, 7 नंबर जैसा लग रहा है, जी 7 नंबर में। एफ का नीचे से मुड़ दिए कितना, 6 नंबर। और ई जो देखिए यहाँ से लेके ऐसे बना देंगे तो क्या हो जाएगा, 5। एच हम ट्रिक से बता रहे हैं कुछ, एच जो है कितना, 8। हम आप करवा देंगे आपको। और कोई बन रहा है, देखते हैं, नहीं बन रहा है। देखिए अब कुछ ट्रिक से हम आपको याद कराते हैं। क्रिकेट में कितना, के का नंबर कितना होगा, के का कितना नंबर होगा, तो 11 होगा। देखते हैं के कहाँ लिखा हुआ है। तो के का नंबर कितना, 11। तो क्रिकेट में कितना प्लेयर होता है, तो 11। क्रिकेट में कितना प्लेयर होता है, तो 11। तक के का नंबर कितना, 11। अब आइए प्रिंस। देखिए प्रिंस का नंबर कितना, प्रिंस जो है लड़का का नाम है, तो प्रिंस का नंबर कितना, 16। और उसका जो है क्यून यानी उसका रानी का नंबर कितना, 17। तो प्रिंस का रानी कौन, क्यून, ठीक ना। तो क्यू का नंबर कितना, 17। तो देखिए कुछ आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, या तो अपने मन से कुछ बनाइए। ऐसे आप नंबर को, अच्छा बात है कि बिन ट्रिक्स के याद रखिए, ऐसे ट्रिक रखिएगा तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब आइए यहाँ पर देखिएगा, एस कितना में, 19। एल ऐसी बोलिए तो L12 यानी एल कितना में, 12। तो एल 12 नंबर में होता है। तो एल का भी याद करा दिए, L12 एल कितना, 12, एल 12 नंबर में। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर देखिए एच बोले तो अपने आप में बोलता है H8। तो एच का नंबर कितना, 8। ई देखिए तो 5 जैसा नहीं लग रहा है, ई 5 जैसा। तो ई का नंबर 5 और F6 नंबर, F6। और जी देखिए तो ऐसी पता चलता है जी 7 जैसा लिखाता है। तो जी का नंबर कितना, 7। समझ में आ रहा ना। अब आइए समझते हैं टी का नंबर। टी देखिए T20 मैच होता है ना, T20 मैच होता है। तो T20 का मतलब कितना, 20। तो टी का नंबर कितना, 20। T20 मैच होता है। तो टी का नंबर T20, तो टी का नंबर कितना, 20। 20 का मतलब 20 होता है ना। तो टी का नंबर कितना, 20। अब आ गया देखिए एम एन जो होता है बॉर्डर पर होता है। एम एन क्या होता है, बॉर्डर पर। वैसे हम लिखाए थे लाइन बाई, तो वहां पर देखिएगा ब्रेक कीजिएगा तो एम एन जो होगा 13 दूनी 26, 13 गो में बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा ना।
तो यहाँ एम जो होगा एम एन बॉर्डर पर आएगा, तो एम का नंबर कितना 13 और एन का 14। अब वो का ये बात समझिए, जो टेस्ट में 0 नंबर लाता है वो 0 नंबर, 0 कैसे लिखाता है, 0 ऐसे वो जैसा लिखा था ना, तो 0, तो जिसका नंबर 0 वो पढ़े में कैसा रहेगा, 15 नियर रहेगा कि नहीं। तो जिसका नंबर 15 वो समझ में आ रहा है ना, जिसका नंबर देखिए वो जिसका नंबर कम आएगा, 0 लड्डू आएगा तो क्या रहेगा 15, तो 15 का नंबर कितना 15, तो समझ में आ रहा है ना। तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 15। अब देखिए V22 ऐसी भी देखिए U21 V22 याद करना पड़ेगा आपको, जैसे भी आप याद कीजिए। तो U21 और V22 W कितना में 23 नंबर में, R 18 नंबर में, S 19 नंबर में, याद करना पड़ेगा आपको इस तरह से। ट्रिक से कौन कौन हो गया, तो ये वाला हो गया, देखिए ये वाला 20 T20 यानी T20 का मतलब कितना 20, तो T का नंबर कितना 20, ये वाला हो गया। वो वाला हम ट्रिक से बता दिए, जिसका नंबर 0 आएगा तो 15 रहेगा, 15 का नंबर कितना 15, तो ये वाला भी ट्रिक से हो गया। आई देखिए, अब आई कैसे लिखते हैं, एगो यहाँ पर आइए, छोटी जो होता है कैपिटल में ना स्मॉल में हम बता रहे हैं, आई इस तरह से लिखते हैं ना, आई जो होता है वो ऐसे लिखते हैं, और छोटी ABCD में ऐसे लिखते हैं। तो आई का नंबर ऐसे 9 हो गया कि नहीं, आई ऐसे लिखते हैं कि नहीं, आई जो होता है छोटी ABCD में ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। तो आई का नंबर कितना 9 है कि नहीं, इस तरह से लगता है कि नहीं देखने में 9, तो आई का नंबर कितना 9, तो ये वाला भी ट्रिक से हो गया। ये वाला आई क्या हो गया ट्रिक से हो गया। H8 ये भी ट्रिक से हो गया। G7 ये वाला भी ट्रिक से हो गया। क्रिकेट में कितना प्लेयर, तो 11 प्लेयर, क्रिकेट में कितना प्लेयर तो 11, तो के का भी ट्रिक से हो गया। L12 L बोलिए तो 12 बोला जाएगा, L12, तो L12 12 का मतलब 12, तो L का नंबर कितना 12, समझ में आ रहा है ना, L का नंबर कितना 12। अब देखिए किसको नहीं याद रहेगा, एक से 4 तक, हाँ ABCD ऐसी, तो पहला तो ऐसे याद रहेगा यहाँ तक, ए का नंबर 1, मतलब वो समझ में आ जाएगा, पहला 4 गो और अंतिम 4 गो उसको आधी रहेगा, समझ में आ रहा है ना, कि ए जो होता है 1 नंबर में, B 2 नंबर में, C 3 नंबर में, D 4 नंबर में, इतना तक कैसे याद रहता है लड़का के। और लास्ट वाला जो होता है XYZ, ये वाला भी उसको पता रहता है कि 25 26 और 24, ये सवाल याद रहता है 24 25 26, समझ में आ रहा है ना। तो आप देखिए एक 2 बार भी और बोल देते हैं, और कोई ट्रिक से नहीं बैठेगा, जो ट्रिक से बैठा है इधर हो गया, I9 नंबर में होता है, इसको हम इधर से लिख देते हैं, ये 9 नंबर में होगी। चलिए देखिए एक बार हम याद करा देते हैं, ये वाला भी ट्रिक से हो गया L12, F भी ट्रिक से हो गया 5, ये वाला मतलब लगता है 7 8 गो तो ऐसे याद करा दिए, 3 3 2 5 5 आ 2 7 7 आ 2 9, 9 गो ऐसे याद करा दिया। बताइए ट्रिक से हम कितना करा दिए 9 गो याद। L का नंबर कितना L12 T20 मैच होता है ना, T20 तो T20, T का नंबर कितना 20, ठीक ना। और H8 दे बोल के देखिए, तो H8 2 3 बार बोलिए, H8 तो H का नंबर कितना 8। आई जो होता है ABCD में छोटका में कैसे लिखाता है 9 जैसा लिखाता है कि नहीं, ये जो है कैपिटल में लिखा हुआ है, और ये ABCD जो होता है 9 नंबर, यानी स्मॉल में आप लिखिएगा तो कैसे लिखाता है 9 जैसा लिखाता है, समझ में आ गया। तो ये भाई आपको ट्रिक से याद है। जे का नंबर कितना 10, जे का नंबर 10, तो क्रिकेट में कितना प्लेयर होता है, ये वाला भी ट्रिक से बताएं, क्रिकेट में 11 प्लेयर होता है, तो 11 इसका, के का नंबर 11, और यहाँ 4 गो तो इसी, तो ए का नंबर फिर से हम बोल देते हैं, आप याद कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। देखिए फिर एक बार बोल देते हैं, जी कितना में 7 में, जी कितना में 7 में, आप बोलिएगा जी 7 नंबर में, I9 नंबर में, क्यू कितना 17 नंबर में। आप झाप झाप के याद कीजिएगा तो जल्दी से याद हो जाएगा, आप ऐसे जो है लुप्त कर लीजिएगा संख्या को। उसके बाद हम कल रटाएंगे आपको, एस कितना में 19 नंबर में, एस कितना में 19 में, एस लिखा हुआ है, एस कितना में 19 में।
चलिए आप याद कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगता होगा, अगर कंटेंट अच्छा है, तो आप जो है जो बैंक एसएससी रेलवे को तैयारी करता है बच्चा, जो बच्चा तैयारी करता है बैंक एसएससी रेलवे, उसको आप जो है शेयर वीडियो को कर दीजिएगा। बाकी कोई भी हो, भाई बहन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।